हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है ये सारी चीज़ आज हम जानेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एरे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है एरे और पॉइंटर। ओके गाइस। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम एरे और पॉइंटर क्या क्या होता है उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उसके बाद एरे ऑफ पॉइंटर को जानेंगे। ओके गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरे क्या होता है उससे। तो एरे मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे जैसा कि देख लेंगे एरे। तो एरे आपको मालूम ही होगा क्या, यहाँ पर बस हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं थोड़ा सा समरी, ताकि हम वहाँ पे जब आगे टॉपिक करेंगे तो वहाँ पे हमको हेल्प मिल जाए। ओके गाइस। तो क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप या फिर सेम डाटा टाइप बोल सकते हैं। क्या होमोजीनियस या फिर सेम डाटा टाइप बोल सकते हैं। एरे क्या मेरा होता है, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप होता है। ओके। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, जब सेम डाटा टाइप हो वहाँ पे जब बहुत सारा डाटा आता है वहाँ पे हम प्रीफर करते हैं एरे को यूज करना। ओके। उसके बाद क्या है, इट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप मीन्स एन इंटीजर एरे कैन स्टोर एनी इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर। यहाँ पे वही लिखा गया है, जिस टाइप का हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करेंगे उस टाइप का वैल्यू इसमें ले सकते हैं। ओके। उसका बाद क्या है, वी कैन नॉट फेच डाटा फ्रॉम एरे डायरेक्टली देयरफॉर वी यूज इंडेक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे एरे तो हम बना लिए, हम एरे बना लिए तो यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट एरे से डाटा फेच नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम इंडेक्स का यूज करते हैं। इंडेक्स के हेल्प से हम इसमें क्या करते हैं, डाटा फेच करते हैं। ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा गया है द इंडेक्सिंग ऑफ एरे ऑलवेज स्टार्ट विथ जीरो। एरे का जो भी इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है। इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर वैल्यू। इंडेक्स का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कैरेक्टर रख दे या फिर डेसिमल वैल्यू रख दे, फ्लोटिंग पॉइंट रख दे, वो सब नहीं है। सिर्फ क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगा। उसके बाद क्या है, एरे में भी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग कोई भी टाइप का एरे हो सकता है। तो चलिए ये तो हुआ एरे के बारे में कुछ कुछ पॉइंट। अब एरे का डिक्लेरेशन भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एरे का हम डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, किस टाइप का हम एरे बनाना चाहते हैं। उसके बाद एरे का नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जितना साइज का हम एरे बनाना चाहते हैं उस साइज का लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं डाटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे साइज लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट इस टाइप के ब्रैकेट में बंद करके। उसके बाद यहाँ पे उससे पहले एरे का नाम लिखते हैं। ओके गाइस। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। मेमोरी मेरा ये क्या होता है, एक ब्लॉक क्रिएट होता है और वो ब्लॉक जितना साइज का देंगे उतना साइज का ब्लॉक होगा। और इंडेक्स मेरा ये जीरो से शुरू होगा और कुछ इस प्रकार से मेरा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम समरी बता रहे हैं, ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा जब हम इसको डिटेल में ले रहे हैं। बस यहाँ पे हेल्प हमको आगे टॉपिक में मिल जाए इसलिए ये सब सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एरे का नाम है, ये सब लिखा गया है। ओके गाइस। अब बढ़ते हैं, एरे के बारे में इतना चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं पॉइंटर की ओर, ताकि आप हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर पाएँ। तो पॉइंटर का भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, ये कोई ज़्यादा टॉप चीज़ नहीं है। ये क्या है, वेरिएबल है। ऐसा वेरिएबल है जो क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। क्या, एड्रेस को स्टोर करता है, ये इस टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, किसका एड्रेस को स्टोर करता है, किसी अनदर वेरिएबल का। पॉइंटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसी को हम पॉइंटर बोलते रहे हैं। ये कोई ज्यादा तोप चीज नहीं है गाइस, बस इतना याद रखिए, किसी और के एड्रेस को स्टोर करेगा उसको हम पॉइंटर बोलेंगे। ठीक है। नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, नॉर्मल वेरिएबल मेरा डाटा को स्टोर करता है, लेकिन ये वेरिएबल क्या होगा, ये ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस को स्टोर करेगा। आगे बढ़ते हैं। इट कैन स्टोर अ एड्रेस ऑफ सेम डाटा टाइप मीन्स एन इंटीजर पॉइंटर कैन स्टोर इंटीजर। और यहाँ पे लिखा गया है क्या, अगर मान लेते हैं हम इंटीजर पॉइंट का इंटीजर यहाँ पे पॉइंटर बनाते हैं, इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं, तो इंटीजर टाइप के ही डाटा, इंटीजर टाइप के ही क्या करेगा, डाटा टाइप के यहाँ पे एड्रेस को स्टोर करेगा। मतलब किसी इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल रहेगा उसी के एड्रेस को ये इंटीजर पॉइंटर स्टोर करेगा। मतलब इंटीजर पॉइंटर लिए है तो इंटीजर के एड्रेस को स्टोर करेगा, कैरेक्टर पॉइंटर लिए है तो कैरेक्टर के एड्रेस को स्टोर करेगा, और वहाँ पे हम क्या फ्लोटिंग पॉइंट का लिए हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट का वहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है। उसका क्या है, वी कैन ऐड एस्टरिक, ये स्टार वाला सिंबल जो होता है ये वाला एस्टरिक सिंबल विथ एनी वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मिटा देते हैं। ओके। एनी वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल इट मीन्स स्मॉल पॉइंटर। जहाँ पे भी हम जब भी कोई डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल को, जब भी हम कोई वेरिएबल को जैसे मान लेते हैं var, इस वेरिएबल को हम डिक्लेयर किए तो इसके आगे अगर हम स्टार लगा दिए ना तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, पॉइंटर वेरिएबल बन गया। स्टार लगा दिया डिक्लेरेशन के समय, सिर्फ डिक्लेरेशन के समय बोल रहे हैं,
डिक्लेरेशन के समय में पहले हमारे अगर स्टार लगाना है तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन गया, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन के अलावा अगर स्टार लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। बस अभी इतना याद रखिए, अगर वेरिएबल हम डिक्लेयर करें उसके सामने स्टार लगा देते हैं तो वो क्या होता है, वो मेरा पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। उसके बाद क्या है, स्टार सिंबल यूज टू गेट अ वैल्यू ऑफ एट एड्रेस होल्ड पॉइंटर। अब क्या करते हैं, जब भी हम क्या बोले, अभी हम बोले डिक्लेरेशन के समय स्टार लगाते हैं तो क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल बनता है। अगर डिक्लेरेशन के अलावा अगर हम कहीं स्टार लगा रहे हैं उसका मतलब है हम वैल्यू वहां का फेच कर रहे हैं, वहां का हम वैल्यू ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, स्टार सिंबल यूज टू गेट द वैल्यू 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 एट एड्रेस, जिस एड्रेस का हम वहाँ पे स्टोर किए हैं वहां पर अगर स्टार लगा दें तो उसका वैल्यू मिलता है, ठीक है। इतना चीज क्लियर है, तो चलिए इसका भी हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन। तो नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे स्मॉल होगा तो यहाँ पे बूंद का लगाते हैं, यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट ए, तो ये नॉर्मल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। अगर यहीं पर हम स्टार लगा देते हैं, यहीं पर अगर हम स्टार लगा देते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन बन जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन बन जाता है। सब कुछ सेम रहेगा, खाली स्टार लग जाएगा, खाली स्टार लग जाएगा, ओके। हियर ए इज नॉर्मल पेज ए पॉइंटर विच एसोसिएट विद स्टार, ठीक है गाइस। इतना चीज क्लियर है पॉइंटर और एरे के बारे में। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंटर ऑफ एरे, पॉइंटर ऑफ एरे। तो अब हम चलते हैं पॉइंटर ऑफ एरे, ओके गाइस। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक पॉइंटर ऑफ एरे। तो वहाँ पे हम अपना दूसरा पीटी खोल लेते हैं गाइस, ताकि उस पर हम वहाँ पे कंटिन्यू कर पाए। हाँ तो गाइस, टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये आपको सिंटैक्स को पढ़ने में हेल्प करेगा, ये आपको सिंटैक्स को पढ़ने में हेल्प करेगा। जनरली ये नहीं बताया जाता है लेकिन हम बता दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों बता रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। पहले अब इतना जान लीजिए हम क्यों बता रहे हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बता रहे हैं, पहले वो जान लीजिए, या क्यों बता रहे हैं वो एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये वाला, ये देखिएगा, ये क्या है, ये मेरा, आप जान ही रहे होंगे फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है। तो अगर फंक्शन वाला टाइप है, अगर फंक्शन वाला है तो इतना जान लीजिए फंक्शन है अभी, ओके। उसके बाद एरे का डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है, उसके बाद पॉइंटर का डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से होता है अभी हम। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये दोनों को हम, अगर ये दोनों सेम साथ में है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। और ये पॉइंटर है, और यहाँ पे देखिएगा ये आइडेंटिफायर, जैसे वेरिएबल नेम हो गया, फंक्शन नेम हो गया, उसके बाद डाटा टाइप इंट कैट फ्लोट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग दिए है क्या, 1 2 3। तो यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ये आप क्या लिखेंगे, आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से लेंगे, देखिएगा एग्जाम्पल हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। अगर आपके सामने लिखा है क्या, अगर आपके सामने लिखा है इंट स्टार पी, और यहाँ पे यहाँ पे ये 3 है, ये लिखा है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ये लिखा क्या है, ये कैसे पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए हमको हेल्प करेगा क्या, हमको हेल्प करेगा ये चीज जो है, ये हेल्प करेगा हमको इस टाइप के कोड को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वेरिएबल के नेम से, स्टार्ट किए हम यहाँ से स्टार्ट किए। अब देखिए किसका यहाँ पे ज़्यादा है प्रेसिडेंस, इसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले देखिएगा फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है। तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंटर तो बाद में लगाया गया है, ये पॉइंटर ब्रैकेट के बाद ना है, ये ब्रैकेट के बाद है पॉइंटर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 नंबर में, 2 नंबर में, 2 नंबर में है। अगर फंक्शन रहता तो फंक्शन को पहले पढ़ते, लेकिन एरे है यहाँ पे तो एरे को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं, देख सकते हैं फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं, फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एरे वाला को पहले पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, P is an array, P is a array, P is a array of कितना इंटीजर, ऑफ कितना इंटीजर, इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में 3 है, ऑफ 3। P is a array of, यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना मत होइएगा, यहाँ पे जैसा बोल रहे हैं वैसा करिए। यहाँ अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं गाइज, यहाँ पे आपको पता चलेगा हम कैसे पढ़ रहे हैं, ओके गाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किए, P is a array, P is a array, P is a array, इतना क्लियर हुआ। P is a array of, अब इसके अंदर में क्या है, 3, P is a array of 3, इतना पढ़ लिए। अब आगे यहाँ पे देखिए अब क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या है हमें ये स्टार वाला पढ़ना है।
तो स्टार मतलब क्या होता है, स्टार मतलब मेरा पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पी इज अ एरे ऑफ 3, उसके बाद क्या है पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 3 पॉइंटर, 3 पॉइंटर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, आइडेंटिफायर हो गया, उसके बाद वेरिएबल नाम हो गया, उसके बाद डाटा टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद डाटा टाइप सबसे लास्ट में डाटा टाइप पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट में डाटा टाइप। तो यहाँ पे आप इंटीजर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम समराइज कर रहे हैं कैसे पढ़ेंगे, पी इज अ पॉइंटर, सॉरी, पी इज अ एरे ऑफ 3 पॉइंटर टू एन इंटीजर। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पी इज अ एरे ऑफ 3 पॉइंटर टू इंटीजर। ये क्लियर हुआ। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वहां पर क्लियर हो जाएगा। डरिएगा मत, ये सब हम पीपीटी में लिख दिए हैं इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि इंट, उसका बाद स्टार पी, उसका बाद ये एरे। ठीक है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फिर से टेबल के पास चलिए। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, स्टार्ट हम ऑलवेज यहाँ से करेंगे, जहाँ से नाम है उसका वहाँ से करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ टेबल की मदद से देखते हैं। तो मान लीजिए टेबल के यहाँ पे देख लीजिए, तो आप सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, अगर फंक्शन है तो फंक्शन वाला पढ़ेंगे, एरे है तो एरे वाला पढ़ेंगे, पॉइंटर है तो पॉइंटर वाला पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा गया है, ब्रैकेट लगा गया है तो ब्रैकेट का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला पहले पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, P इज अ पॉइंटर, P इज स्टार, देखिए किसके साथ लगा है, स्टार लगा है मेरा P के साथ, तो स्टार लगा है P के साथ, तो यहाँ पे ये वाला पढ़ेंगे। तो P इज अ पॉइंटर, P इज अ पॉइंटर, P इज अ पॉइंटर, इतना का काम हो गया, इतना का काम हो गया। P इज अ पॉइंटर। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे देखिएगा किसका है काम, अब आगे मेरा है P इज अ पॉइंटर हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पे चलिए आगे पढ़ते हैं। उसका बाद क्या हो गया, इतना का काम हो गया, इतना का काम अब हो गया। तो देखिएगा अब किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो अब मेरा एरे का प्रेसिडेंस ज्यादा है, इसका प्रेसिडेंस अब ज्यादा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिएगा P इज अ पॉइंटर हो गया किसका, टू इंटीजर, P is a pointer to integer, P is a pointer, sorry, P is a pointer to array of 3 integer, P is a pointer of 3 integer, integer यहाँ से पढ़ रहे हैं, P is a pointer to array of 3 integer। फिर से देखिएगा, P is a pointer to array of 3 integer। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ना ज़्यादा जरूरी है गाइज, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ पॉइंटर जब लिखेंगे तो कुछ इसी प्रकार से हम लिखेंगे, तो वहाँ पे वो समझ में आना ज़्यादा जरूरी है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, इंट स्टार पी, उसके बाद यहाँ पे इंट, और इंट को भी यहाँ पे डब्बा में बंद कर दिए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी आप फंक्शन लिखते होंगे तो फंक्शन में कुछ इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो P इज अ पॉइंटर, P इज अ पॉइंटर टू, P इज अ पॉइंटर टू किसका है, ये डिक्लेरेशन फंक्शन का। तो P इज अ पॉइंटर टू फंक्शन, फंक्शन that takes one integer argument, one integer argument and return integer value, and return integer value, and return integer value। फिर से पढ़ते हैं, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है गाइस, अच्छे से सीख लीजिएगा ये वाला। ओके, फिर से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं ये क्या है। तो P इज अ पॉइंटर, क्यों यहाँ पे पॉइंटर हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट में बंद है। तो P इज अ पॉइंटर टू फंक्शन that takes one integer argument, ये आर्गुमेंट में है, one integer argument and return integer value। ये इस प्रकार से पढ़ते हैं गाइस, तो इतना ही सफिशिएंट होगा आपको आप समझने के लिए। तो चलिए आप चलते हैं अपना टॉपिक पे, और टॉपिक क्या होने वाला है, टॉपिक मेरा होने वाला है पॉइंटर टू एन एरे। ओके गाइस, पॉइंटर टू एन एरे। अब हम अपना टॉपिक पे चलते हैं, टाइम देख लेते हैं गाइस कितना हुआ है, उसी से हम रिलेटेड ये काम करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम टाइम देख लेते हैं 1 मिनट, तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट हो गया है गाइस।
तो यहाँ पे हम टॉपिक को क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़्यादा वीडियो हो गया है लंबा। तो अगले वीडियो को समझने के लिए यहाँ पे हम फिर से ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, ये सब चीज़ आपको आना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे अगले वीडियो में, क्या करेंगे गाइस, पॉइंटर टू एन एरे लेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।